नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल विजन हिंदी। आज की दुनिया में जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। आज की असली लड़ाई है रास्तों की, ट्रेड रूट्स की और कंट्रोल की। और आज हम जिस खबर की बात करने वाले हैं वो पहली नजर में एक सिंपल डिफेंस डील लग सकती है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है। ऐसा मूव जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की पावर बैलेंस को बदल सकता है। अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ एक नया डिफेंस पैक्ट किया है और अब उसकी नजर है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पर। अब आप सोच रहे होंगे ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का आखिर है क्या और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां से हर साल हजारों जहाज गुजरते हैं, जिनमें तेल है, गैस है, रॉ मटेरियल्स हैं और वो सब कुछ है जिस पर दुनिया की इकोनॉमी चलती है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाला एक बेहद संकरा लेकिन बेहद अहम रास्ता। ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, ये सभी देश इस रूट पर हेविली डिपेंडेंट है। अब सोचिए, अगर कोई देश इस रूट पर इन्फ्लुएंस जमा ले तो वो सिर्फ शिप्स को कंट्रोल नहीं करेगा बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डाल सकता है। और यहीं से शुरू होती है अमेरिका की नई रणनीति। अमेरिका पहले से ही इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, क्वाड और ऑकस जैसे अलायंसेस बना चुका है, लेकिन अब वो और आगे बढ़ते हुए सीधे उन चोक पॉइंट्स पर ध्यान दे रहा है जहां से ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का उन सबसे बड़े चोक पॉइंट्स में से एक है। अब सवाल ये है, इंडोनेशिया क्यों? तो इसका जवाब है लोकेशन। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो इस पूरे रीजन में स्ट्रेटेजिकली पोजीशन्ड है। उसके पास ऐसे मैरिटाइम जोन्स हैं जो मलाक्का स्ट्रेट के बेहद करीब हैं और उसकी नेवी इस रूट की सिक्योरिटी में अहम भूमिका निभा सकती है। अमेरिका को एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो इस इलाके में उसकी प्रेजेंस को लीजिटिमाइज कर सके और इंडोनेशिया उसके लिए परफेक्ट चॉइस बन गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। इस डील के पीछे एक और बड़ा फैक्टर है, चाइना। चीन पिछले कुछ सालों से अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया भर में पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और उसकी डिपेंडेंसी भी मलाक्का स्ट्रेट पर काफी ज्यादा है। इसे मलाक्का डायलेमा भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ये रूट कभी ब्लॉक हो जाए तो चीन की एनर्जी सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब अगर अमेरिका इस रूट पर इन्फ्लुएंस बढ़ाता है तो इनडायरेक्टली वो चीन पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। यानी ये डिफेंस पैक्ट सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मैसेज है कि इंडो पैसिफिक में कंपटीशन अब और तेज होने वाला है। अब इसे भारत के नजरिए से समझते हैं। भारत खुद को एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर के रूप में देखता है और इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी रोल लगातार बढ़ रही है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का भारत के लिए भी उतना ही क्रिटिकल है जितना चीन के लिए। भारत का बड़ा हिस्सा ट्रेड, एनर्जी इंपोर्ट्स, सब कुछ इसी राउट से गुजरता है। तो ऐसे में अगर अमेरिका इस रूट पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाता है तो भारत के सामने एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है। एक तरफ अमेरिका उसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, दूसरी तरफ किसी भी बाहरी पावर का इतना ज्यादा कंट्रोल एक रिस्क भी हो सकता है। यानी भारत को यहाँ बहुत केयरफुली बैलेंस करना होगा। अब थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। दुनिया धीरे धीरे एक नए फेज में एंटर कर रही है जहां अलायंसेस बदल रहे हैं, स्ट्रैटेजीज इवॉल्व हो रही हैं और हर देश अपने हितों को सिक्योर करने में लगा हुआ है। मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी, साउथ चाइना सी में टेंशन और अब मलाक्का स्ट्रेट पर बढ़ता फोकस, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। एक ऐसी कहानी जहां ग्लोबल पावर्स कंट्रोल के लिए compete कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब फ्यूचर में किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की ओर इशारा कर रहा है या फिर ये सिर्फ पावर बैलेंसिंग का एक हिस्सा है? सच ये है कि दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, क्योंकि जब भी दुनिया में ट्रेड राउट्स पर कंपटीशन बढ़ता है तो टेंशन्स बढ़ना ऑलमोस्ट तय होता है। हिस्ट्री गवाह है, चाहे वो सुएज कनाल हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां भी स्ट्रेटेजिक रूट्स पर कंट्रोल की लड़ाई हुई है वहां कॉन्फ्लिक्ट का खतरा हमेशा बना रहा है। और अब मलाक्का स्ट्रेट भी उसी लिस्ट में और प्रोमिनेंट होता जा रहा है। लेकिन एक और एंगल है जिसे समझना जरूरी है, टेक्नोलॉजी और नेवल पावर का। आज की मॉडर्न नेवीज सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि डिटरेंस के लिए भी इस्तेमाल होती है। प्रेजेंस ही पावर बन चुकी है। अगर आपकी शिप्स किसी रूट पर मौजूद हैं तो आप बिना कुछ किए भी इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं और अमेरिका यही कर रहा है, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के बजाय स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग। अब आगे क्या हो सकता है? क्या अमेरिका इस रीजन में परमानेंट नेवल प्रेजेंस बढ़ाएगा? क्या चीन इसका जवाब देगा? क्या एशियन कंट्रीज डिवाइडेड हो जाएंगी या फिर डिप्लोमेसी एक बैलेंस बनाए रखेगी?
इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का अब सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं रहा, ये एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुका है, और जो भी इस हॉटस्पॉट को समझेगा वही आने वाले समय की ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझ पाएगा। धन्यवाद।